हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.3 के आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 8.3 एक्सरसाइज बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले इन तीनों चीजों के बारे में आपको बताता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें कौन-कौन सी कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल एक डायरेक्ट फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। क्या? P into T into R upon 100। सो P क्या होता है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या चीज है? प्रिंसिपल क्या है कि जो सम ऑफ अमाउंट आप जमा करोगे वही प्रिंसिपल होगा। T इज द टाइम पीरियड, कितने समय के लिए करोगे। R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और किस परसेंट पे करोगे। ठीक है, अपॉन 100। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है। क्वेश्चन जब करूंगा तो और बेहतर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अमाउंट अब ध्यान रखिएगा, अमाउंट क्या होता है? अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो अमाउंट होता है P प्लस SI। ठीक है, सिंपल सी बात। यहां तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट इजी से टॉपिक था। अब चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको अमाउंट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n, और फिर मैं आपको CI का फॉर्मूला बताऊंगा A माइनस T। मतलब जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हो तो पहले आप क्या निकालो? पहले आप अमाउंट निकालो। ठीक है, ये सारी चीज वही है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये देखो n। जबकि टाइम तो t होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि t को n क्यों लिखा गया है, इसका रीजन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अमाउंट निकाल दिया, फिर CI कैसे निकलेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, आपका CI आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये कि आप टाइम को यहाँ पर n क्यों डिनोट कर रहे हो। तो यहाँ पर तीन अलग अलग केस है, वो तीनों केस हमारे एक्सरसाइज के अंदर है, ध्यान से सुनते हैं। मान लीजिए केस है ईयरली का। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा ईयरली, या फिर लिखा होगा एनुअली, ये दोनों चीज एक ही है। इसमें ध्यान रखना, जो आपका टी होता है, टाइम पीरियड दिया होता है, वो डायरेक्टली एन के बराबर हो जाता है। मतलब जैसे दे रखा है 2 साल के लिए, तो समझ जाना यहाँ पर टी और एन एक है, मतलब डायरेक्ट एन बराबर आप 2 लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में एन लिखा हुआ है ना, टी तो है नहीं। टी क्यों नहीं है, ये बस आपका अगला पार्ट है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ ईयरली ना होता और क्या लिखा होता, मान लीजिए लिखा होता हाफ ईयरली, तो क्या चेंज आता? तो समय देखो कैसे दिया होगा क्वेश्चन में, समय दिया होगा आपको 1.5 ईयर। ठीक है, जिसको आप टी मान रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है, हाफ ईयरली दिया हुआ है ना। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, तो देखो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, भाई 6 6 6 हो गए 1.5 साल, तो यहाँ n हो गया 3। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ईयरली गिवन होगा तो जो समय आपको दिया है टाइम, 2 साल 3 साल 1 साल, वो डायरेक्टली n हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में हाफ ईयरली वर्ड लगा के दिया हो, तो ध्यान रखना गिवन समय को आपको 6 के इंटरवल्स में तोड़ना है। जैसा मान लीजिए आपको 2 साल दिया होता, तो n कितना हो जाता? 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, मतलब 2 साल में 6 महीने 4 बार आएंगे, तो यहाँ मैं n को 4 लिख देता। 2.5 इयर्स, तो भाई 6 महीने 2.5 साल में कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे, तो n 5 हो जाता। मान लो टाइम ही आपको 6 महीने दिया होता, तो 6 महीनों में 6 महीने कितनी बार आएंगे? एक ही बार आएंगे ना, तो n उस केस में 1 हो जाता। तो ध्यान रखना t और n हाफ ईयरली वाला केस, और अब जो मैं नेक्स्ट आपको क्वार्टरली बताने जा रहा हूं उसमें ही चेंज आता है। नेक्स्ट मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में क्या चेंज आता है? क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। हमेशा ध्यान रखना, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के। ठीक है, तो एक साल में 4 क्वार्टर 3 महीने के। अब मान लो आपको टाइम कितना दिया हुआ है, मान लीजिए आपको टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स, तो ये 9 मंथ्स तो टी है, लेकिन क्योंकि हमें क्वार्टरली दिया है तो चेंज करना है। मतलब 9 महीनों में 3 महीने कितनी बार आएंगे? मैंने बोला था ना क्वार्टर में 3 महीने दिए जाते हैं। जैसे हाफ ईयरली में 6 महीने का स्लॉट होता है, ऐसी क्वार्टरली में 3 महीने का स्लॉट होता है। तो 9 महीनों में 3 महीने कितनी बार आएंगे? तो आप कहोगे 3 और 3 बार आएंगे, तो यहाँ डायरेक्टली n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब टाइम तो आप 9 महीने लिखोगे, जो फॉर्मूले में n है वहां आप n को लिखोगे 3। और बताता हूं, मान लीजिए आपको 1 साल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, ठीक है, लेकिन दिया क्वार्टरली है, तो चेक करो कि 3 महीने
एक साल में कितनी बार आएंगे? तो पक्की बात 4 बार आएंगे ना, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, हो गया पूरा एक साल। लेकिन 4 बार आए तो यहाँ पर डायरेक्टली n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से t और n का रिलेशन है जो यूज करने के लिए सिर्फ होगा हाफ ईयरली और क्वार्टरली में। ईयरली में तो t और n बराबर होता है। अब ये पूरा कंसेप्ट हुआ SI, अमाउंट और CI का। अब चलिए इसकी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 में सारे पार्ट आपको करके दिखाता हूं। मैं एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करता हूं, अपनी बुक से पढ़ता हूं, आप अपनी बुक से क्वेश्चन चेक करें। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द CI। आपको अमाउंट निकालना है और CI निकालना है। मैं बिल्कुल प्रॉपर स्टेप लिख के दिखा रहा हूं कैसे लिखना है एग्जाम्स में। फाइंड अमाउंट, अमाउंट लिखकर ए ब्रैकेट में और एक क्वेश्चन मार्क, मतलब ये फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, ये लीजिए, CI भी निकालना है। अब देखिए सारी क्वांटिटीज क्या क्या दी हुई है अपने को। ऑन ₹10,800, तो ये 10,800 क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑन रुपीस, सम ऑफ मनी, ये सब प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल P लिखकर रुपीस 10,800, और देखिए क्या दिया हुआ है आगे, फॉर 3 इयर्स। अभी तो आपको टाइम को t ही डिनोट करना है, ठीक है, लेकिन ये n कब बनेगा? अब ये t का वैल्यू n में कितना होगा ये आपको मैं क्वेश्चन करते समय बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एट 12 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 12 1/2%। इसको सही से ना प्रॉपर फ्रैक्शन कर लीजिए। तो 2 12 जा 24 प्लस 1 25/2, तो 25/2% आ गया, ठीक है। और क्या दिया है? पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मैंने आपको शुरू में बताया ना, एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली 3 केस होते हैं। एनुअली का मतलब t और n बराबर होने चाहिए। तो t 3 है ना, पक्की बात है, यहाँ पर n भी आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं है। परेशानी आपको तब आएगी जब आपको हाफ ईयरली या क्वार्टरली दिया होगा, ठीक। चलिए सारी क्वांटिटीज अपने पास है, अमाउंट निकालते हैं। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला अमाउंट का? P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू P 10,800 प्लस 1 प्लस R इज 25/2 अपॉन 100, ये लीजिए अपॉन 100 की होल पावर n कितना है? 3। फिर समझ लीजिए ईयरली दिया है ना, तो t और n बराबर होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 25 4 100, तो ये कितना आ गया? अमाउंट 10,800 ब्रैकेट। तो ये अगला स्टेप देखो, तो क्या बचा है यहाँ पर? 1 प्लस 1/8 की होल पावर 3। अब जरा सॉल्व करो, एलसीएम ले लो फटाफट से। कितना आएगा यहाँ पर देखो? 10,800, एलसीएम आ गया ये, तो आ गया 18 चाहिए और 1 की होल पावर 3। फिर आया अमाउंट इज इक्वल टू 10,800 9/8 की होल पावर 3। तो मैंने क्या किया? 3 बार 9/8 लिख दिया। तो सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 15,377.34 रुपीस। तो अमाउंट हमारे पास आ गया। अब निकालते हैं CI। अब CI का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है अभी? 15,377.34 पैसा माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है क्वेश्चन में? 10,800 माइनस कर लेते हैं। माइनस करके आएगा 4577.34 रुपीस, मतलब 4,577 रुपीस 0.34 पैसा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अगला पार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं अपनी बुक से। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में निकालना तो बिल्कुल वही है, अमाउंट निकालना है, CI निकालना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये अमाउंट का A और CI में सिर्फ CI नहीं लिखना है, पूरा प्रॉपर लिखना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया, पूरा अमाउंट लिखकर ब्रैकेट में और फिर उसका वैल्यू, तभी बात बनेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि A मतलब हमेशा अमाउंट ही होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं और एक वेरिएबल असाइन करते हैं तो उस वेरिएबल को बताना पड़ता है कि क्या हमने लेट लिया हुआ है, ठीक है। ऑन रुपीस 18,000, तो फिर 18,000 क्या चीज है हमारे लिए? ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। पूरा प्रिंसिपल ब्रैकेट में P लिख के लिखना है। फिर दिया हुआ है फॉर 2.5 ईयर। चलिए टाइम दिया है 2.5 ईयर। अब ये जो आपको T दिया हुआ है ये n में किसके इक्वल होगा, बस ये चेक करेंगे आगे। एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एट 10% पर एनम, ये लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट
और कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में एनुअली दिया हुआ है तो ये जो टाइम पीरियड है ये 2.5, 1.5, 3.5 नहीं हो सकता, क्योंकि एनुअली का मतलब है आप सिर्फ इस 2 को ही एनुअली की तरह सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फिर इस हाफ का क्या करना है, तो हाफ के लिए आपको हाफ ईयरली वाला केस लगाना है। फिर समझ लो, अगर आपको हाफ ईयरली दिया हुआ है तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं कहता कि भाई हाफ ईयरली में 6 महीने होते हैं ना, तो 2.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, आप कहोगे सर 5 बार आएंगे, तो डायरेक्टली n 5 लिख देता। लेकिन दिक्कत है क्वेश्चन में टाइम 2.5 दिया है, लेकिन आपको सॉल्व एनुअली की तरह करना है। तो ध्यान रखना सिर्फ ये 2 एनुअली की तरह सॉल्व होगा, हाफ जो पार्ट रह गया इसका ये हाफ ईयरली की तरह सॉल्व होगा। 1/2 है ना, तो 1/2 इज हाफ ईयर, तो पार्ट 2 वाला ईयरली की तरह और 1/2 हाफ ईयरली की तरह। बस यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। अभी चेंजेस और क्या क्या आएंगे वो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो जरा, एक कॉलम बना लीजिए, यहां लिखिए ईयरली, यहां लिखिए हाफ ईयरली, और क्या क्या चेंजेस आएंगे ये आपको पता होना चाहिए। ईयरली में प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहां पर भी 18,000, और यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। अब टाइम पीरियड, अब जरा ध्यान से देखना, ईयरली के लिए 2 हो जाएगा, हाफ ईयरली कीजिएगा आधा हो जाएगा। अब देखो ना 2.5, तो हाफ वाला पार्ट हाफ ईयरली की तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन हम क्वेश्चन में तो कभी टी यूज करते नहीं, एन यूज करते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था, ईयरली में एन और टी तो बराबर ही होता है, क्लियर हो गया। लेकिन यहां एन क्या होगा, तो एन होगा क्या, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने, आपको कितना समय दिया हुआ है, आधा साल, तो आधा साल मतलब 6 महीने तो हुए। तो मैं अगर कहूं कि 6 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे, तो आप जवाब दोगे सर एक ही बार आएंगे, तो यहां पर एन हो जाएगा आपका 1। और क्या चेंज आता है, रेट, ईयरली का रेट एज इट इज जो दिया है वही रहेगा, लेकिन हाफ ईयरली सॉल्व करते समय रेट भी आधा हो जाता है, और यहां हो जाएगा वो 5%। तो एक काम करिए, यहां R1 मान लीजिए, यहां R2 मान लीजिए, यहां N1 मान लीजिए और यहां N2 मान लीजिए। अब देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, जब ईयरली वाला केस दिया हो, टाइम आपको 2.5, 3.5, 1.5 में दिया हो, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू, P तो सिंगल एक ही बार लिखा जाएगा, 1 प्लस R1 अपॉन 100 N1, 1 प्लस R2 अपॉन 100 N2, जिसमें ये पार्ट क्या है ईयरली का और ये पार्ट क्या है हाफ ईयरली का। ये लेकिन ये तभी लगाना है, फिर बता रहा हूं, दिया आपको ईयरली हो लेकिन टाइम आपको हाफ की टर्म में दिया हो, 2.5, 3.5, 1.5, तब सिर्फ और सिर्फ यही तरीका लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू, P तो कभी चेंज हुआ ही नहीं, 1 प्लस, अब क्योंकि ये ईयरली वाला केस है तो चेक करो, ईयरली की सारी वैल्यू लिखिए, R अपॉन 100 की होल पावर N1 जो कि 2 है, 1 प्लस R2, R2 क्या हो गया, हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है, अपॉन 100 की होल पावर N2, N2 मतलब आधा साल, 6 महीने में आधा साल एक ही बार आएगा, ठीक है। तो 1 आ गया यहाँ पर, बस अब काम आपका सॉल्व करने का रह गया, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू 18,000, ये आ गया आपका एलसीएम लेके 11/10, स्क्वायर लग रहा है तो 11/10 एक बार और लिख दिया, यहाँ पावर बनने कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट कीजिए, 20 आ गया, एलसीएम लीजिए 21/20, बस अब इसे सॉल्व करना रह गया, 3 जीरो, ये नीचे की भी 3 जीरो चली गई, कितना रह गया, अमाउंट इज इक्वल टू 18 into 11 into 11 into 21/2, और ये सॉल्व करके आएगा, ये आ रहा है सॉल्व करके 22,869 रुपीस। अमाउंट आ गया, सीआई भी निकालना है, फॉर्मूला तो सीआई का वही, क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कितना है अमाउंट 22,869 माइनस प्रिंसिपल 18,000, तो कितना बचा अपने पास, तो ये हो गया आपके पास 4,869 रुपीस। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान रखना है जिस बात पे बोला गया है, ईयरली दिया है और आपको टाइम 1.5, 2.5, 3.5 की फॉर्म में दिया है, तो फॉर्मेट इस तरह का होगा, ईयरली और हाफ ईयरली अलग अलग हो जाएंगे, ईयरली में रेट सेम, हाफ ईयरली में रेट आधा, ईयरली में ये जो पहला वाला पार्ट है 2 वो एज इट इज जो कि n कहलाएगा, और जो हाफ वाला पार्ट है वो n2 हो जाएगा, और हाफ ईयरली मतलब 6 महीने,
6 महीने में कितनी बार आएंगे, हाफ ही तो दिया है, हाफ का मतलब 6 महीने तो होता है, तो 6 महीने में 6 महीने एक ही बार आएंगे, तो डायरेक्टली n2 हो गया 1, पूरा फॉर्मूले में डाला, आंसर आ गया अमाउंट, फिर वहां से मैंने निकाल लिया CI। क्वेश्चन का बी पार्ट फिनिश हुआ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, निकालना तो बिल्कुल वही है, अमाउंट और CI का वैल्यू। देखिए सारी क्वांटिटीज क्या क्या गिवन है अपने को। ऑन ₹62,500, ये क्या हो गया आपके लिए, प्रिंसिपल हो गया 62,500, और क्या दिया हुआ है, फॉर 1.5 ईयर। चलिए टाइम आ गया 1.5 ईयर्स। उसके बाद कह रहा है आपको एट 8% पर एनम, रेट 8% और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बहुत बढ़िया। अब हाफ ईयरली के लिए क्या करना है आपको, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के हिसाब से हर चीज काउंट होगी। तो टाइम कितना दिया आपको, 1.5 साल, 1.5, तो 1.5 में 6 महीने कितनी बार आएंगे, जवाब है 3 बार। तो डायरेक्टली n का वैल्यू कितना हो गया, 3, और रेट कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 8% दिया है, यह कितना हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4, और लिख देंगे हाफ ईयरली सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ऐसा किया गया। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की होल पावर n, तो A इज इक्वल टू P 62,500 प्लस 1 प्लस R 4% अपॉन 100 की होल पावर n, जो कि है 3, कैंसिल आउट होगा 25 टाइम्स, एलसीएम ले लो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 26/25 इनटू पावर में 3 है ना, तो फिर मैंने क्या किया, इनटू कर दिया इसे 3 बार। बस अब से सॉल्व करके लिखना है। ये सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 70,304 रुपीस। अब क्या करूं, CI निकालना है, तो CI का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मैंने अभी निकाला है 70,304 रुपीस माइनस प्रिंसिपल 62,500, माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस करके आएगा 7804 रुपीस। मतलब फाइनल आंसर आया आपका CI 7,804 रुपीस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ते हैं। निकालना तो वही है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द CI। चलिए अमाउंट निकालेंगे, फिर CI निकालेंगे। देख लेते हैं क्या क्या क्वांटिटीज दी हुई है। ऑन ₹8,000, तो ये 8,000 क्या हो गया आपके लिए, ये 8,000 रुपए हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। और दिया हुआ है आपको फॉर 1 ईयर एट 9%, 1 ईयर, तो टाइम दे दिया आपको 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको 9%, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सी वाला है ये, ठीक है। अब मैं आपको चेंजेस बताता हूं हाफ ईयरली में कैसे करने हैं, तो चेक करो। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, टाइम कितना दिया है 1 साल, तो 1 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, जवाब है 2 बार आएंगे, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2। अब रेट को भी तो आधा करना है, करो आधा, 9/2%, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हाफ ईयरली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और सब क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R/100 की होल पावर n, तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R, जो कि है 9/2 अपॉन 100, ये लीजिए अपॉन 100 की होल पावर n, जो कि है 2, डाल दिया, कितना आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू 8,000। अब कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो एलसीएम लेते हैं सीधा, 200 एलसीएम आ गया, तो 200 प्लस 9 की होल पावर 2, ये हो गया अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 इंटू 209 अपॉन 200, होल पावर 2 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सब क्या करूं, कैलकुलेशन कर लेता हूं, मेरे पास आंसर आएगा 8,736 रुपीस और 20 पैसा। अब अमाउंट आ गया, क्या निकालना रह गया, कंपाउंड इंटरेस्ट रह गया, फॉर्मूला A माइनस B। ए अभी निकाला है 8,736 रुपीस 20 पैसा माइनस प्रिंसिपल जो कि है 8,000, बस अब माइनस कर लो, कितना आ गया 736 रुपीस और 20 पैसा। ये लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो। अब जो क्वेश्चन का जो ई पार्ट है वो बिल्कुल डी पार्ट जैसे सेम है, कोई ट्विस्ट और कोई चेंज नहीं है, तो वो पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ्स से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।